बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमानसा शहजादी। जायद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात मंजूम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 18 अबाबील पढ़ेंगे। हासिलात तौलो। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मियार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के मुताबिक अपने ख्यालात का इजहार जुबानी कर सकेंगे। अपनी जमात के मियार के मुताबिक वाक़या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लब लहजा के साथ बयान कर सके, मतन को फ़हम और अदायगी के साथ पढ़ सके, अपनी जमात के मियार के मुताबिक बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सके। निसाब के अलावा बच्चों के अखबारी सफ़हात व रसायल और जराइद के मज़ामीन, कहानियाँ, खबरें और अदारिया, इश्तहारात और खतूत बनामे मदी वगैरह समझकर पढ़ सके। खत की अज्जा का ख्याल रखते हुए रस्मी खत लिख सके। 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सके। तमन्नाई और शिकिया जुमले बना सके। लुगत में हरफ़े तहजी की तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सके। पढ़ने से पहले बताएं, क्या आपने पहले कोई अफसाना पढ़ा है? क्या आप जानते हैं, अमूमन फर्जी कहानी को अफसाना कहा जाता है जो हकीकत के करीब हो। अफसाना की कोई जामिया तारीफ अभी तक नहीं की गई, ताहम तमाम नकाद इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अफसाने में जिंदगी की अक्कासी होनी चाहिए। अफसाना निगारों का मवाद अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई सच्चाइयों, हकीकतों और सदाकतों से हासिल करना चाहिए। अफसाना ऐसी मुख्तसर सनफ़े अदब है जिसे कारी एक ही नशिस्त में पढ़ सकता है। खास अल्फाज: कांपता, कमबख्त, शामत, अहाता, तशवीश। इसका नाम तो रहीम था, मगर इस जैसा जालिम भी शायद ही कोई हो। गांव भर इसके नाम से कांपता था। न आदमी पर तरस खाए, न जानवरों पर। एक दिन रामू लोहार के बच्चे ने इसके बैल की दुम में कांटे बांध दिए थे, तो मारते मारते इसको अधमुंह कर दिया। अगले दिन जैलदार की घोड़ी इसके खेत में घुस आई तो लाठी लेकर इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। लोग कहते थे कि कमबख्त को खुदा का खौफ भी तो नहीं है। मासूम बच्चों और बेजुबान जानवरों तक को माफ नहीं करता। ये जरूर जहन्नम में जाएगा। मगर ये सब इसकी पीठ के पीछे कहा जाता था। सामने किसी की हिम्मत जुबान हिलाने की ना होती थी। एक दिन बंदूक की शामत आई, उसने कह दिया, अरे भाई रहीम खान, तू क्यों बच्चों को मारता है? इस गरीब की वो दुर्गत बनाई कि इस दिन से लोगों ने बात भी करना छोड़ दी कि मालूम नहीं किस बात पर बिगड़ पड़े। बाज का ख्याल था कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको पागलखाने भेजना चाहिए। कोई कहता था कि अब के किसी को मारे तो थाने में रिपोर्ट करवा दो, मगर किसी की मजाल थी कि इसके खिलाफ गवाही देकर दुश्मनी मोल लेता। गांव भर ने इससे बात करना छोड़ दी, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। सुबह सवेरे वो हल कंधे पर धरे खेतों की तरफ जाता दिखाई देता था। रास्ते में किसी से ना बोलता, खेत में जाकर बैलों से आदमियों की तरह बातें करता दिखाई देता। इसने दिनों के नाम रखे हुए थे। एक को कहता था, इसने दोनों के नाम रखे हुए थे। एक को कहता था नथु और दूसरे को छड्डू। वो हल चलाते हुए बोलता जाता, क्यों बे नथु, तू सीधा क्यों नहीं चलता? ये खेत आज तेरा बाप पूरा करेगा, और बे छड्डू,
तेरी भी शामत आई है क्या? और फिर इन गरीबों की शामत आ ही जाती। सूत की रस्सी की मार दोनों बैलों की कमर पर जख्म पड़ गए थे। शाम को घर आता तो वहां अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा उतारता। दाल या साग में नमक तेज या कम है, बीवी को उधेड़ डाला। कोई बच्चा शरारत कर रहा है, इसको उल्टा लटका कर बैलों वाले रस्से से मारते मारते बेहोश कर दिया। और इस घर रोज एक आफत बपा रहती थी। आसपास के झोंपड़ियों वाले रोज रात को रहीम खान की गालियों और इनकी बीवी बच्चों के मार खाने और रोने की आवाजें सुनते, मगर बेचारे क्या कर सकते थे? अगर कोई मना करने जाए तो वो भी मार खाए। मार खाते खाते बीवी गरीब अदमुई हो गई थी। 40 वर्ष की उम्र में 60 साल की मालूम होती थी। बच्चे छोटे छोटे थे तो पिटते रहे। बड़ा जब 12 बरस का हुआ तो एक दिन मार खाकर जो भागा तो फिर वापस ना आया। करीब के गांव में एक रिश्ते का चचा रहता था। इसने अपने पास रख लिया। बीवी ने एक दिन डरते डरते कहा, हलासपुर की तरफ जाओ तो जरा अनवर को लेते आना। फिर क्या था, आग बगोला हो गया। मैं इस बदमाश को लेने जाऊं, अब वो खुद भी आया तो टांगे चीर कर फेंक दूंगा। बदमाश क्यों मौत के मुंह में वापस आने लगा। 2 साल के बाद छोटा लड़का बंधु भी भाग गया और भाई के पास रहने लगा। रहीम खान को गुस्सा उतारने के लिए फकत बीवी रह गई थी। सो वो गरीब इतना पिट चुकी थी कि अब आदी हो चुकी थी। मगर एक दिन इसको इतना मारा कि इससे भी ना रहा गया। और मौका पाकर जब रहीम खान खेत पर गया हुआ था तो अपने भाई को बुलाकर इसके साथ अपनी माँ के यहाँ चली गई। हमसाए की औरत से कह गई कि आए तो कह देना कि चंद रोज के लिए अपनी माँ के पास रामनगर जा रही हूँ। शाम को रहीम खान बेड़ों को लिए वापस आया तो पड़ोसन ने डरते डरते बताया कि इनकी बीवी अपनी माँ के यहाँ चंद रोज के लिए गई है। रहीम खान ने खिलाफे मामूल खामोशी से बात सुनी और बैल बांधने चला गया। इसको यकीन था कि इसकी बीवी अब कभी ना आएगी। अहाते में बैल बांधकर झोंपड़े के अंदर गया तो एक बिल्ली मियाऊ मियाऊ कर रही थी। कोई और नजर ना आया तो इसकी ही दुम पकड़कर बाहर फेंक दिया। चूल्हे को जाकर देखा तो ठंडा पड़ा हुआ था। बगैर कुछ खाए पिए ही पड़कर सो गया। अगले दिन रहीम खान जब सोकर उठा तो दिन चढ़ चुका था, लेकिन आज इसे खेतों पर जाने की जल्दी ना थी। बकरियों का दूध धोकर पिया और हुक्का भरकर पलंग पर बैठ गया। अब झोंपड़े में धूप भी आई थी। एक कोने में देखा तो जाले लगे हुए थे। सोचा कि लाओ सफाई ही कर डालूं। एक बांस में कपड़ा बांधकर जाले उतार रहा था कि अप्रैल में अबाबीलों का एक घोंसला नजर आया। 2 अबाबीलें कभी अंदर जाती तो कभी बाहर आती थी। पहले इसने इरादा किया कि बांस से घोंसला तोड़ डाले, फिर मालूम नहीं क्या सूझा। एक घरौंची लाई और घोंसले में झांक कर देखा। अंदर देखा 2 लाल बोटी से बच्चे पड़े चूं चूं कर रहे थे और इनके माँ बाप अपनी औलाद की हिफाजत के लिए इनके सर पर मंडरा रहे थे। घोंसले की तरफ इसने हाथ बढ़ाया ही था कि मादा अबाबील अपनी चोंच से इस पर हमला आवर हो गई। अरे आंख फोड़ेगी, इसने खौफनाक कहका मार कर कहा और क्रौंची पर से उतर आया। अबाबीलों का घोंसला सलामत रहा। अगले दिन से इसने फिर खेत पर जाना शुरू कर दिया। गांव वालों में से अब भी कोई इससे बात न करता था। दिन भर हल चलाता, पानी देता, फिर खेती काटता, लेकिन शाम को सूरज
छुपने से पहले ही घर आ जाता। हुक्का भरकर पलंग पर लेटकर अबाबिलों के घोंसले की तरफ देखता रहता। अब दोनों बच्चे भी उड़ने के काबिल हो गए थे। इसने इन दोनों बच्चों के नाम अपने बच्चों के नाम पर नूर और बंदू रख दिए थे। अब दुनिया में इसके दोस्तों पर 4 अबाबिल ही रह गए थे। गांव वालों को ये हैरत जरूर थी कि मुद्दत से किसी ने इसे अपने बैलों को मारते ना देखा था। नत्थू और छड्डू खुश थे। इनकी कमरों पर से जख्मों के निशान भी तकरीबन गायब हो गए थे। रहीम खान एक दिन खेत से जरा सवेरे चला आ रहा था कि चंद बच्चे सड़क पर कबड्डी खेलते हुए मिले। उनको देखना था कि सब अपने जूते छोड़कर भाग गए। वो कहता ही रहा, अरे मैं कोई मारता थोड़ी ही हूँ। आसमान पर बादल छाए हुए थे। जल्दी जल्दी बैलों को हाँकता हुआ घर लाया। इनको बांधा ही था कि बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। अंदर आकर कबाड़ बंद किए और चिराग जलाकर उजाला किया। हस्बे मामूल बासी रोटी के टुकड़े खाकर अबाबिलों के घोंसले में झांका तो चारों परिंदों में सर्दे सहमे बैठे थे। एंड जिस जगह छत में घोंसला था वहां एक सुराख था और बारिश का पानी टपक रहा था। अगर कुछ देर ये पानी इस तरह ही आता रहा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और अबाबिलें बेचारियां बेघर हो जाएंगी। ये सोचकर इसने कबाड़ खोले और मूसलाधार बारिश में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। जब तक मिट्टी डालकर सुराख बंद करके वो उतरा तो शराबूर था। पलंग पर जाकर बैठा तो कई छींकें आई, मगर इसने परवाह न की और गीले कपड़ों को निचोड़ चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन सुबह को उठा तो बदन में दर्द और सख्त बुखार था। कौन हाल पूछता और कौन दवा देता। 2 दिन इसी हालत में पड़ा रहा। जब 2 दिन इसको खेत पर जाते ना देखा तो गांव वालों को तशवीश हुई। कालू जैलदार और कई किसान शाम को इसके झोंपड़े में देखने आए। झांक कर देखा तो पलंग पर पड़ा अपने आप से बातें कर रहा था। अरे बंधु, अरे नूर, कहाँ मर गए? आज तुम्हें कौन खाना देगा? चंद अबाबिलें कमरे में फड़फड़ा रही थी। कालू जैलदार ने सर हिलाकर कहा, बेचारा पागल हो गया है। सुबह शफा खाने वालों को खबर दे देंगे कि पागल खाना भिजवा दें। अगले दिन सुबह जब पड़ोसी शफा खाने वालों को लेकर आए, उसकी झोंपड़ी का दरवाजा खुला तो मर चुका था। इसके पलंग पर 4 अबाबिलें सर झुकाए खामोश बैठी थी। जरा रुके और बताएं, गांव के लोग रहीम से बात करने से क्यों घबराते थे? प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।